बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के एरर को। उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी। तो प्रेजेंटेशन में यही होगा कि फिनाइल एलानिन ने बेसिकली कन्वर्ट होना होता है इनटू टायरोसिन और टायरोसिन ने आगे मेलानिन बनाना होता है। सो बेसिकली फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो टायरोसिन के लेवल ब्लड में कम होंगे, फिनाइल एलानिन के तो रेस्ट होंगे, लेकिन असल में फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू कीटोन्स के अंदर। इसमें आ जाता है फिनाइल एसिटेट, लैक्टेट, पायरुवेट, ये यूरिन के अंदर लेवल ज़्यादा होंगे। हाउ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, पेशेंट हो आपके पास आएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हो सकता है। बच्चा आपके पास आएगा, उसकी स्किन का कलर फेयर होगा, इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास बच्चे की प्रेजेंटेशन होती है। और आपने इंटेलेक्चुअल हो सकता है क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर का मसला आ रहा है। इसकी ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि फ़िनाइल एलानिन नहीं लेना, और ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें फ़िनाइल एलानिन है वो आपने अवॉइड करना है। मिसाल के तौर पे एस्पर्टीन, और आपने टेट्राहाइड्रोबायोप्ट्रिन साथ देना होता है। वजह ये है क्योंकि वो को फैक्टर है फ़ायदा फ़िनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए। और दूसरा टायरोसिन एसेंशियल अमाइनो एसिड बन के आप उसको डाइट में दे दें, फ़िनाइल एलानिन को अवॉइड कर दें। सो दैट वाज ऑल फॉर फ़िनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। अगला है सिस्टा, जो हमारे पास होमोसिस्टीन यूरिया। होमोसिस्टीन बेसिकली आप समझ लें कि कन्वर्ट होता है इनटू सिस्टाथायोनिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिस्टाथायोनिन सिंथेज के साथ। अब होमोसिस्टीन यूरिया की काज एक तो सिस्टाथायोनिन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, एक काज हमारे पास फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है, मिथ्योनिन सिंथेज एंजाइम, क्योंकि यही होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म का पार्ट है फाडा, जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं फोलेट ट्रैप का मेटाबॉलिज्म सारे का सारा वो उसमें ये भी होमोसिस्टीन इन्वॉल्व होता है। सो फोलेट डेफिशिएंसी भी इसके साथ इंटरलिंक्ड है। ये एंजाइम सिस्टाथायोनिन सिंथेज की डेफिशिएंसी भी इसके साथ लिंक्ड है। हाउ द पेशेंट प्रेजेंट टू यू, इस पेशेंट को अक्सर यूएस फैमिली में कंफ्यूज किया जाता है विद मार्फेनाइड, क्योंकि मार्फन के अंदर भी यही डेफिशिएंसी टॉल स्ट्रेचर के साथ बच्चा आएगा उसकी, लेकिन और लेंस डिसलोकेशन होती है, लेकिन इसमें लेंस डिसलोकेट इनवर्ड और डाउनवर्ड होता है, मार्फन के अंदर आउटवर्ड होता है। मार्फन के अंदर आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर मिल सकता है, लेकिन इसमें थ्रोम्बोसिस हो गई। दूसरी बात, मार्फन का कभी भी बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ नहीं आएगा, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। बाकी फीचर्स ओवरलैप करते हैं, साइज़ के लिहाज से टॉल होगा, हाइपरलेक्सिस या जॉइंट्स हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसमें होता है, उसमें नहीं होता। इसको जो हमारे पास हम कह रहे हैं कि होमोसिस्टीन यूरिया वाला, इसको ट्रीट कैसे करना है, इसमें आपने अवॉइड करनी होती हैं इसमें आपने लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन के ऊपर पेशेंट को लगा देना है, ताकि जो उसकी डेफिशिएंसी है बेसिकली इसकी वजह से होमोसिस्टीन जो है प्रोकोएगुलेंट है, तो थ्रोम्बोसिस ना हो। दूसरी बात ये आपने ये B6, B9, B12 ये भी दे देने, फोलेट और B12 को आपने कंपनसेट करना है। दूसरा सिस्टाथायोनिन सिंथेज के अंदर भी बेसिकली जो B6 है वो को फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरह अब हम आखिरी एक इनबोर्न एरर है, वो हमारे पास है सिस्टीन यूरिया। मतलब कि सिस्टीन यूरिया आपको नाम से पता चल रहा है कि सिस्टीन यूरिन के अंदर आ रही है, और ये होती है जब रीअब्जॉर्प्शन होती है ना सिस्टीन की, वो इफेक्टिव ना हो। मिसाल के तौर पर ये सिर्फ इसमें सिस्टीन नहीं होता, बल्कि कोला जिसे कहा जाए सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन, ऑर्जिनिन, ये अमाइनो एसिड सारे के सारे एब्जॉर्प्शन का मसला होता है। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे आप, एक तो बच्चे की प्रेजेंटेशन रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं यूरिनरी स्टोन्स की। दूसरी बात यह है कि सिस्टीन यूरिया जब भी होगा तो आप जब माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल्स मिलेंगे। स्पेसिफिक इसके टेस्ट भी होते हैं, यूरिनरी सोडियम साइनाइड, नाइट्रोप्रोसोटाइस, और उसके बाद माइक्रोस्कोपी की जाती है, माइक्रोस्कोप के ऊपर मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली, वो भी एक ख़ास किस्म की होती है चीज़ें। तो आपने याद रखना है माइक्रोस्कोपी वाला फीचर यही कि आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल्स नजर आएंगे, बच्चे की एपिसोड्स होंगी बार बार यूरिनरी स्टोन्स के साथ। ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, चिलेटर्स दे दें, सिस्टीन को जो एब्जॉर्ब कर लें, वो यूरिन के अंदर आई ना तो पेनिसिलामिन यूज़ हो सकता है, या आप अल्कलाइन कर दें यूरिन को जिसमें आपके पास एसीटोजोलामाइड, पोटाशियम सिट्रेट आ सकता है। तो तीनों एरर्स हमने पढ़ लिए। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जिसमें बच्चे की प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, स्किन का कलर उसका फेयर होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। होमोसिस्टीन आपने पढ़ा, उसको पता चला कि उसके लेंस इनवर्ड डिस्प्लेस होगा, उसको कंफ्यूज नहीं करना मार्फेनाइड के साथ जिसमें लेंस आउटवर्ड डिस्प्लेस होता है। फिर हमने सिस्टीन यूरिया पढ़ा जिसमें हमें पता चला कि ग्रीन स्टोन्स होंगे और हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होंगे। जज़ाकल्लाह।